हॉलीवुड बिग स्क्रीन प्रेजेंट्स एंड्रोमेडा। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे भविष्य से एक वायरस आता है और पूरी दुनिया को लगभग तहस नहस कर देता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन का आनंद लीजिए। अगर मूवी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। यूटा में एक शांत शाम है जब अचानक पीडमोंटो के पास एक अमेरिकी उपग्रह लैंड होता है और दो किशोर जो आसपास होते हैं उसे अपने ट्रक में शहर ले जाने का फैसला करते हैं। जब तक सेना आती है तब तक उपग्रह पहले ही ले जा चुके होते हैं और जब वे शहर को ड्राइव करते हैं तो उन्हें हर जगह शव ही शव मिलते हैं। काइल नाम का एक आदमी सैनिकों से पूछने की कोशिश करता है कि मदद के लिए, लेकिन जल्द ही वे सभी अज्ञात मूल के संक्रामक रोग के प्रकोप के कारण मर रहे होते हैं। सेना के जैविक रक्षा प्रमुख समूह जनरल मैनचेक ने बीटर को कॉल किया। द राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देशक उसे स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए और उसे जाने देने के लिए पता लगता है कि वे पहले से ही क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। बीटर ने वादा किया है कि वह संवाद करने का ध्यान रखेगा राष्ट्रपति स्कॉट और मैनचेक के साथ जो अधिकृत है, जंगल की आग प्रोटोकॉल को सक्रिय करने के लिए जो सम्मन करता है। इस मामले में 5 अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एक साथ संभावित उच्च स्तरीय बायोटेटर खतरा पीटरसन वायुसेना बेस में मैनचेक मिलते हैं टीम के साथ। इस परियोजना के प्रमुख जेरेमी है। स्त्री एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो चीनियों की मदद करता था जैविक हथियारों के साथ। सरकार चार्लेन एक रोग विज्ञानी, बिल एक वायरोलॉजिस्ट और सेना मेजर जिसने जैविक हमले को पिछली बार रोका था। भूतकाल और एंजेला एक जीव विज्ञानी विशेषज्ञ विदेशी रोगों में। मैनचेक उन्हें ड्रोन द्वारा लिए गए फुटेज दिखाता है और उन्हें सूचित करता है कि वे अंदर है। उनके पास एक जैविक एजेंट की उपस्थिति, कोड नाम एंड्रोमेडा। वे नहीं जानते कि उपग्रह क्यों गिरा और स्त्री को यह संदेहास्पद लगता है कि वे क्यों रख रहे हैं इतना इसे गुप्त। फुटेज को देखते हुए एंजेला ने नोटिस किया शरीरों में से एक एंड्रोमेडा चल रहा है, जिसका अर्थ है वहां एंड्रोमेडा कुछ बचा हुआ है। इस बीच जांच रिपोर्टर जैक से मिलते हैं, अपने दोस्त विजर के साथ जिसने अधिग्रहण किया है किसी चीज के बारे में, कुछ गुप्त जानकारी जिसे कहा जाता है मैनचेक और के हाथों में प्रोजेक्ट स्कूप। पीडमोंटो में शहीद हुए सैनिकों का एक वीडियो कि उन्हें अपने ही हैकिंग कौशल्य के लिए धन्यवाद मिल जाता है। वीडियो खरीदने के बाद जैक ने जेरेमी को पुराने घर फोन किया और डॉक्टर की पूर्व पत्नी ने उसे बताया कि जेरेमी को सेना ने बिना किसी स्पष्टीकरण के उठा लिया था। जेरेमी, एंजेला और बिल को यूटा भेजा जाता है मैनचेक के दौरान किसी भी संभावित उत्तरजीवी को पूर्णता प्राप्त करने के लिए। अपने दाहिने हाथ से एक चिंताजनक कॉल प्राप्त करता है। फेरस उसे बताता है कि जैक ने किसी तरह कुछ जानकारी हासिल कर ली है। मैनचेक ने उसे अभी तक जैक को न छूने का आदेश दिया, केवल उस पर नजर रखने और ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके स्रोत का पता लगाने पर। जैक की बात करें तो वह अपने प्रोड्यूसर से मिलने जाते हैं, चार्ली जो उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि जैक को पुनर्वसन में होना चाहिए। हालांकि जब वह सुनता है तो वह अपना मन बदल लेता है। जैक के पास जानकारी है और उसे देता है। समाचार ठीक से प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए इस बीच विजर द्वारा बंद कर दिया जाता है। बीच सड़क पर पुलिस संदेहास्पद वह जैक के नंबर पर कॉल करता है, इसलिए कि उसका इनबॉक्स रिकॉर्ड कर सकता है कि क्या होता है। यह करने के लिए स्मार्ट बात तो यह निकलती है कि पुलिस वाला करीब आता है तो मार देता है। मौके पर विजर और उसका फोन चुरा लिया जाता है। पीडमोंट में टीम को पता चलता है कि वो वहां है जहां आग लगी थी और पक्षियों ने अब तक संक्रमण नहीं किया है। कुछ प्रभावित हुए जरूर है और उन पक्षियों को मारने और वायरस से बचने के लिए क्लोराइजिन गिरा दिया जाता है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर गिर जाता है। एक बार टीम के उतरने के बाद वे चेकआउट करना शुरू करते हैं कि निकायों यह खोजते हुए कि अधिकांश उनमें समान लक्षण दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ तो अलग अलग परिस्थितियों में मरे थे, लेकिन वे क्या सभी में एक बात समान है, किसी का भी खून नहीं बहाता। मृत सैनिकों को वही छोड़ दिया जाता है। सेना के ट्रक से ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम ने पाया और उपग्रह को पूर्णता प्राप्त करता है जो स्थानीय लोगों द्वारा खोला गया था। जब एंजेला मृत शरीर की नसों की जांच करती है
तो उपग्रह के पास उसे पता चलता है कि वह उनमें तो खून ही नहीं है, केवल कुछ काला पदार्थ या धूल है। बाद में टीम जांच करने के लिए एक स्टोर में प्रवेश करती है। सुरक्षा कैमरे और उनमें से कुछ का पता लगता है कि उस बीमारी के ग्रासित हुए लोग पागल हो चुके थे, चीज़ों को खुद खत्म करने तक जा रहे थे। अचानक एंजेला कुछ रोने की आवाज़ सुनती है और उसका अनुसरण करती है, वहाँ पे पहुँच जाती है। यह एक छोटे बच्चे की आवाज़ थी जिसे वो खोजते हुए पहुँच चुकी है, जिसे वे साथ ले जाते हैं। काइल भी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाता है, लेकिन उन पर हमला करता है। इसलिए जेरेमी ने उसे हेलीकॉप्टर के अंदर लाने के लिए दस्तक दी। टीम फिर चारों ओर बिना देखे वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता भी था। यह अपडेट मिलने के बाद मैनचेक कॉल करता है। पीटर उसे राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए वहाँ है। एक उच्च संभावना है कि उन्हें क्षेत्र को परमाणु बम से उड़ाने की आवश्यकता होगी। स्टॉक और उसके आदमी पीटर के साथ उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कभी नहीं बताया गया था। स्कूप और राष्ट्रपति तय करते हैं कि पहले इतनी जल्दी नुक्स पर कूदना और जाना। वैज्ञानिक देखते हैं कि क्या कोई कम खतरनाक काम है या इसका ख्याल रखने का कोई और भी तरीका हो सकता है। इस बीच जैक को गोली चलाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अपने इनबॉक्स में विजर के संदेश से आ रही होती है। वह चार्ली को फोन करके बताता है कि उसे पता चल गया है, सैनिकों को पीटर द्वारा आदेश दिया गया है जिनके पास वह शक्ति नहीं होनी चाहिए, और उसे पूछता है क्या वह पता लगा सकता है कि विजर कहाँ है। और टीम, उपग्रह और बचे हुए लोग भी एक पृथक भूमिगत प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, एक छोटे से वाटर कूल्ड परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित। जेरेमी, एंजेला और बिल को पूरी तरह से देखा जाता है संदूषण, और बाद में जेरेमी बताते हैं कि एक संदूषण उल्लंघन के मामले में 15 मिनट का आत्मविनाश अनुक्रम होगा। स्वयं संचालित रूप से शुरू होता है और केवल बिल की कुंजी और अंगूठे का निशान ही इसे रोक सकता है। टीम को इतने में बिखेरने से बचने के लिए रिपोर्टर मैनचेक ने अपने कम्युनिकेटर को भेजा। टीम से झूठ बोलने के लिए अधिकारी संचार कर रहे हैं, अभी के लिए नीचे है। इसके बाद टीम कुछ परीक्षण चलाना शुरू करती है। उपग्रह 2 या 3 पीढ़ियों पुराना है और यह संचार के लिए नहीं बनाया गया था या नेविगेशन। यह एक बायो कंटेनमेंट लगता है जो पुष्टि करता है कि मैनचेक झूठ बोल रहा है। उसके ऊपर कुछ काला पदार्थ भी हो सकता है कि संभवतः एंड्रोमेडा हो सकता है, जबकि चार्लिन और बिल जानवरों के साथ प्रयोग करते हैं। एंजेला बच्चे और जेरेमी पर जांच करता है। मैनचेक उन्हें जानबूझकर अलग थलग करना शुरू कर देता है। पिरामिड के बाहर एक संपूर्ण सैन्य अभियान स्थापित किया जा रहा है और जैक टीवी के लिए साक्षात्कार करने की कोशिश भी करता रहता है, लेकिन सैनिकों को भी पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। फिर जैक को चार्ली का फोन आता है जो पुष्टि करता है कि विजर मर चुका है। शहर में लौटने के बाद शरीर की पहचान करने के लिए जैक कुछ अवैध पदार्थ खरीदकर खुद से निपटा है और उसे पता चलता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। प्रयोगशाला में वापस आकर जेरेमी सुरक्षा गार्ड से पूछता है जो बाहर पहरा दे रहे हैं, अगर उनके पास फोन है तो क्या वह उसे इस्तेमाल कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। जैक के लिए एक संदेश छोड़ने के लिए करता है और बता देता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण खबर है। काले पदार्थ का विश्लेषण करके स्थिति पाता है और पता चलता है कि एंड्रोमेडा इसे नैनो तकनीक से बनाया गया था, वर्तमान पृथ्वी प्रौद्योगिकी से प्रकाश वर्ष आगे। एंजेला काइल पर फिर से जांच करती है जो अंत में दहशत में ऊपर जागता है। यह बताए जाने के बाद कि उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है, वह नहीं जा सकता। काइल ने एंजेला को अपने मेडिकल इतिहास बताया, इस तथ्य सहित कि उसको अल्सर हुआ करता था। एंजेला उसे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन काइल ज़्यादा नहीं जानता। वो लोग सैटेलाइट को फायर स्टेशन ले गए थे क्योंकि उनका बॉस एक इंजीनियर हुआ करता था और काइल वहाँ ताश खेल रहा था। उसे पेय खरीदने के लिए ले जाया जाता है। उसके पास कुछ ही मिनट बचे हुए होते हैं और जब वह वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ हर कोई या तो मृत था या चीज़ों को स्वयं समाप्त कर रहा था। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बाद में टीम चर्चा करने के लिए एक साथ आती है। उन्हें अब तक यह पता चला है कि एंड्रोमेडा एक एकल कोशिका के आकार का है और हवा से भी फैलता है, लेकिन वे लाशों के बारे में सोचते हैं, इसे प्रसारित नहीं कर सकते।
यह भी इंजीनियर किया गया है। इस प्रकार यह नहीं हो सकता, बस एक प्राकृतिक जीव जो खो गया था अंतरिक्ष में। हालांकि सबसे चौंकाने वाली खोज तथ्य यह है कि एंड्रोमेडा में डीएनए नहीं है, जो साबित करता है कि यह एक विदेशी है, बनावटी है। यूटा में कुत्ता शहर छोड़ देता है और खाया जाता है शिकारियों द्वारा, जो पशु आबादी के बीच रोक पास करना शुरू कर रहे हैं। अब सैन्य शिविर के अंदर जाने का प्रबंध करता है। एक खाद्य ट्रक और स्नैक्स के अंदर छुपके से जैक उसे सैनिकों के पक्ष में अर्जित कराता है। जब वह कुछ प्रश्न पूछ रहा होता है तो उसे मिलता है जेरेमी से एक कॉल, जो गार्ड का उपयोग कर रहा है फिर से फोन करने को। जैक ने जेरेमी को सैनिकों के रहस्य के बारे में बताया आदेश, और बदले में जेरेमी ने जैक के बारे में बताया एंड्रोमेडा। इस बीच एक भोजनशाला में 40 मील दक्षिण में पीडमोंट एक शेरिफ सिर दर्द के साथ आता है और अचानक कमरे में सभी को मारना शुरू कर देता है। मैनचेक को इस घटना के बारे में सूचित किया जाता है और इस निष्कर्ष पर आता है कि शेरिफ पागल हो गया था। पीडमोंट के माध्यम से वे क्षेत्र सुरक्षित होने से पहले जा रहे हैं। उसके पास लैब गार्ड का फोन भी आता है, जेरेमी से संचार का अनुरोध करने वाला एक संदेश। अगर वे जैक को फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में बात न करें। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर मैनचेक वैज्ञानिक अभी भी उस संचार से इनकार कर देता है। वास्तव में काम कर रहे थे लेकिन बताना अस्वीकार कर रहे थे। उन्हें उपग्रह के बारे में कुछ सच्चाई पता थी। अब नासा के खगोलविदों ने अचानक हमारे सौर मंडल में एक वर्महोल को खोजा था, जो संभावित रूप से आकाशगंगा के अन्य भागों का पता लगाने का तरीका हो सकता था। इनका पता लगाने के लिए उपग्रह का निर्माण किया गया था। संभावनाएं और शायद वापस भी लाए गए जीवित जीवों के नमूने, वे नहीं जानते कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। उपग्रह जब वर्महोल के पास पहुंचा था तो वो अचानक अनिश्चित हो गया था और वर्महोल बंद होने से पहले सीधा नीचे गिर गया था। इसे देखकर ही एलियन जीवों की पुष्टि हो सकती थी। एंड्रोमेडा की उत्पत्ति और उनके पास मौजूद तथ्य क्वारंटाइन क्षेत्र से उल्लंघन। अब इन्हें चाहिए कि तेजी से कार्य करें, जिसका अर्थ राष्ट्रपति अधिकृत करते हैं कि इन्हें सबसे पहले यह फैल जाए क्षेत्र को परमाणु बम से उड़ाने के लिए। सैनिक आगे बढ़ना शुरू करते हैं विकिरण से प्रभावित न होने के लिए, लेकिन जब एक पक्षी मरे हुए चूहे को ले जाता है तो गलती से वह गिर जाता है और बहुत से सैनिक संक्रमित होकर मर जाते हैं एंड्रोमेडा के कारण। उनमें से केवल एक ही जीवित रहता है और वह ट्रक ले लेता है शिविर में लौटने के लिए, जहां जैक जासूसी कर रहा है और चारों ओर पता चलता है कि विशेष उपकरण है जैव नमूने एकत्रित करने के लिए। जब ट्रक आता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अपने रास्ते में जो भी आता है वो उसे उड़ाना शुरू कर देता है। जैक इसे अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लेता है। वह चार्ली को वीडियो भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक सैनिकों के एक समूह द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फोन ले लिया जाता है। एक पायलट को परमाणु के साथ भेजा जाता है, लेकिन उसी पल वैज्ञानिक ने एंड्रोमेडा के एक खोज की कि एंड्रोमेडा विकिरण पर फीड कर सकते हैं। वे तुरंत व्हाइट हाउस को बमबारी रद्द करने के लिए कहते हैं। बमबारी रोकने का आदेश पायलट तक समय पर तो पहुंच जाता है, लेकिन जब वह वापस उड़ने वाला होता है तभी उसका विमान खराब होने लगता है और परमाणु बम वैसे ही गिर जाता है। सेना के शिविर में लोग ठीक है, लेकिन दुनिया के भूकंपीय स्टेशन ने हर जगह इसे उठा लिया है। इसलिए स्कॉट अपनी पीआर टीम को आदेश देते हैं कि उन्हें बताए कि उनका एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, खराब हो गया है और एक परीक्षण के दौरान गिर गया है। जेरेमी मैनचेक के साथ बहस करते हुए सोचते हैं कि वे फिर से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चार्ली जांच करता है कि पायलट का अंतिम प्रसारण और एंड्रोमेडा की पुष्टि करता है कि खराबी का कारण एंड्रोमेडा बना क्योंकि वह उत्परिवर्तित है और यह अब नायलॉन का उपयोग कर सकता है। यह संभवतः या तो जेट के माध्यम से पहुंचा, आग से धुआं जब उड़ गया था। परिधि के बाहर मृत सैनिकों का पता लगाते समय यह भी पुष्टि करता है कि एंड्रोमेडा ने उत्परिवर्तित किया है। शव और जानवरों से यात्रा करने में वो एकदम सक्षम है। इस बीच बीटर को चार्ली का फोन आता है जो बताता है कि उसे जैक से वीडियो मिला था।
पीटर अभी भी कुछ भी जानने से इनकार करता है और वादा करता है कि फेरस को पूछने के लिए कॉल करने से पहले इसे देखने के लिए कि उसे किसी भी ढीले सिरों की देखभाल करने के लिए फेरस शिविर में आता है और जैक को दिखाता है कि उनके पास उसकी अवैध पदार्थ खरीदारी की तस्वीरें हैं, लेकिन यह रिश्वत के लिए पर्याप्त नहीं है। जैक उसे बता रहा है कि वह क्या जानता है, जबकि क्षेत्र में सभी दूषित जानवरों को मारने के लिए क्लोरोजिन और फ्लेम थ्रो का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंड्रोमेडा और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक उत्परिवर्तनीय के साथ जैक को एक हेलीकॉप्टर में डाल दिया जाता है, शिविर से दूर ले जाया जाता है। हालांकि फेरिस के होने पर जैक को शक हो जाता है। अपने गार्ड को एक बैग देता है जो दावा करता है कि यह जैक का ही है, जब वह वास्तव में नहीं है। एक बार जब वे शिविर से काफी दूर उड़ रहे होते हैं तो जैक आग बम खोलकर गार्ड को विचलित करना शुरू करता है। वो उसे बुझाने में मग्न हो जाते हैं और धुआं पायलट को उतारने का कारण बनता है और जैक हेलीकॉप्टर से नीचे कूदता है। तभी हेलीकॉप्टर अचानक फट जाता है। उसका शक बिल्कुल सही था कि बैग में बम था। उसे शहर से लौटने से रोकने के लिए वहां पे किसी ने एक बम रखा था। जब तक फेरस और उसके सैनिक घटनास्थल पर आते हैं मलबे की जांच करने के लिए, तब तक जैक वहां से चला जाता है और फेरस उसे खोजने के लिए जवानों का एक झुंड भेज देता है। लैब में वापस एंजेला जानकारी प्राप्त करने का प्रबंधन करती है कि पागल शेरिफ के डॉक्टर से और सीखता है कि उन्हें कीडोएटिटोसिस के 2 मामले मिले थे। नमूने के उत्परिवर्तित संरचना को देखने के बाद, जबकि जेरेमी और स्टी ने एंड्रोमेडा का सिद्धांत दिया, इसके अलग अलग सिद्धांतों में संचार कर सकता है। यह पुष्टि की जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अलग एंड्रोमेडा नमूना जिसका प्रयोग नहीं किया गया था वो भी खतरे से अनुकूल हो गया है। जेरेमी मैनचेक और उसके स्कैन के साथ जांच करती है जो दिखाता है कि एंड्रोमेडा नदी के दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वह काफी बुद्धिमान है और पानी को दूषित करना चाहता है और अधिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए यह पानी की दिशा से भी ले जाएगी, इसे सीधा लास वेगास। मैनचेक ने शहर खाली करने और बंद करने का आदेश दे दिया होता है। इसे नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए सभी हवाई अड्डों को बाद में बंद भी कर दिया होता है। एंजेला झपकी ले रही है जब वह अचानक पिडमेंट में वापस आने के सपने देखकर जागती है तो देखती है कि काइल अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है और याद करता है उन्होंने अपने मेडिकल इतिहास के बारे में क्या कहा था। यह अंततः उसे वह उत्तर देता है जो वह अतीत में ढूंढ रही होती है। वे भी, शेरिफ और काइल, सभी एसिडोसिस से पीड़ित है, जिसका अर्थ है एंड्रोमेडा केवल अम्लता की एक बहुत ही संकीर्ण सीमा में ही रह सकते हैं। उसे मारने के लिए एक एसिड विकसित करना संभव है, लेकिन वह समाधान इंसानों को भी मार देगा और एंड्रोमेडा उत्परिवर्तित करने के लिए एक संदेश भेज सकता है। वैसे भी इस बीच स्कॉट एक और के साथ काम कर रहा है। समस्या यह है कि पर्यावरण प्रदूषकों का एक समूह एक विवादास्पद थर्मल वेंट खदान को संभालने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है जो राष्ट्रपति की थी। चैंपियनिंग टीम को पता चलता है कि एंड्रोमेडा का बाइनरी एक कोड है। इसकी संरचना में जो सिद्धांत लाता है यह भविष्य में से एक संदेश होने के नाते चेतावनी देता है कि उन्हें या उनसे कुछ करने की अपेक्षा करना भयानक है। वर्तमान में पृथ्वी के पास एक ही चीज है जो कि भविष्य में नहीं हो सकती। कुछ स्वाभाविक होना तो चाहिए ही। अब संसाधन जिसका हमने उपयोग किया था या उसे नष्ट कर दिया था, यह बाइनरी से ASCII को समझने के लिए बदल देते हैं। कोड और अंत में संदेश देखने को मिलता है। एक संख्या है, इंटरलॉकिंग के साथ एक प्रतीक त्रिकोण और शब्द बैसिलस इन्फर्नस जो नरक से बैक्टीरिया का अनुवाद करता है। बिल इसे पिछले काम से पहचानता है। यह है एक बैक्टीरिया जो केवल गहराई में पाया जा सकते हैं, महासागर और चरम वातावरण में जीवित रह सकते हैं, बहुत अम्लीय pH की तरह। यह मनुष्य के लिए भी हानिकारक है और खिलाती है वेंट्स के सल्फर जो एंड्रोमेडा है।
पागल राष्ट्रपति ने विंड माइनिंग को पहले ही नष्ट कर दिया होगा और सभी बैक्टीरिया को भी, यह समझाते हुए कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं भविष्य में एंड्रोमेडा को खत्म और रखने के लिए। इसे प्राप्त करने के लिए खाड़ी में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना उत्परिवर्तित करता है। यह एंड्रोमेडा नहीं कर सकता कि वो इसकी मूल सल्फर संरचना को बदल दे। इसलिए बेसिलस नरक नष्ट करने का अचूक उपाय है। वैज्ञानिक राष्ट्रपति को कॉल करके विंड से एक नमूना लेने को पूछते हैं और स्कॉट हताश है, इसके अधिकृत करने के लिए पर्याप्त है। इस बीच यूटा में एक युवा जोड़ा है। जब प्रेमी मस्ती कर रहा होता है तो वो बेवकूफ बीच में नंबर 2 के लिए जाता है, खुद को राहत देने के लिए। नंबर 2 करते हुए एक चूहा उसके पिछवाड़े को जोर से काट देता है और वह तुरंत बीमार महसूस करना लगता है। उसका जो बॉयफ्रेंड हिंसक हो जा रहा है, उसे देखकर लीला ने अपनी कार ली और दूर जाने का फैसला लिया। फेरस ने चार्ली को फोन करके बताया कि जैक मर चुका है, लेकिन वास्तव में जैक तब तक इधर उधर भटक रहा है। अंत में वह लीला के पास आता है और पूछता है उसके फोन के लिए, लेकिन उसके पास सिग्नल नहीं है। पास में सीमाओं की रखवाली करने वाले सैनिकों पर संक्रमित पक्षियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें से एक मृत शरीर पानी में गिर जाता है और नदी के माध्यम से भी एंड्रोमेडा अब फैलने लगता है। स्कॉट के फैसलों से बीटर खुश नहीं है और फेरस को चार्लिन के परिवार का अपहरण करने के लिए भेज देता है। लैब में वैज्ञानिकों ने बेसिलस इन्फर्नस की पुष्टि की वह एंड्रोमेडा को मार सकता है और आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। यह जैव ब्रीडर वेसल्स में होगा जो प्रक्रिया में तेजी लाएगा। जब वह काम कर रही होती है तो चार्लिन को एक कॉल आता है उसके पति और फेसस से, जो उसे देता है एक चेतावनी। अगर वह अपने परिवार को फिर से देखना चाहती है तो उसे एंड्रोमेडा का एक नमूना छिपा कर लाना होगा। बाद में टीम की एक और बैठक है, क्योंकि जेरेमी उसे सूचित करना चाहता है कि एंड्रोमेडा दिखने में काफी होशियार है। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि उसने परमाणु फीड पाने के उद्देश्य से विमान पर हमला किया था। इसका मतलब है कि अब उसके पास परमाणु हमला और उसका हथियार भी है। अब जरूरत है इन्हें हर एंड्रोमेडा को ढूंढ के नष्ट करने की। प्रयोगशाला में जो नमूना है वह यह जानने से पहले कि वो क्या कर रहे हैं, चार्लिन उसे डिस्ट्रॉय करने का जिम्मा खुद उठाती है ताकि वह चुपके से एक सैंपल को ले सके। इस बीच एंड्रोमेडा फिर से बदलना शुरू हो जाता है पानी के संपर्क में, और अब वह आगे बढ़ रहा है तेजी से, जमीन पर भी अविश्वसनीय रूप से तेज। लीला और जैक इसे रंग बदलते हुए देख सकते हैं पौधों की, और जब वह करीब आते हैं तो वे दूर चलना शुरू करते हैं। कुछ सैनिक जो जैक के मारे जाने के बाद मारे गए, लेकिन उनमें से काफी बच गए। एक कार का पीछा करते हुए वो आगे खोलते हैं। एक चट्टान पर हिट होने पर लीला की कार तेल लीक करने लगती है, लेकिन यह जैक को एक विचार देता है। जब वे एक पुल के नीचे सुरंग में पहुंचते हैं तो वे इसे रोकने के लिए कार को बगल में पार्क कर लेते हैं। फिर जैक अपनी टी शर्ट को पहले आग लगाने के लिए इस्तेमाल करता है, फिर लीला के साथ पैदल भागता है। कुछ घंटों के बाद बेसिलस इन्फर्नस अंत में तैयार हो जाता है और मैंचक और उसके पायलट कंटेनर लेने के लिए लैब में वापस रुके होते हैं, जबकि सेना पिडमोंट को कवर करना शुरू करती है। आसपास के क्षेत्र में एक अलार्म अचानक चल जाता है। प्रयोगशाला में बंद कंप्यूटर ने संदूषण का पता लगाया। जब चार्लिन ने नमूना पूर्णतः प्राप्त करने का प्रयास किया, वह छिप गई और प्रयोगशाला जल्द ही आत्मविनाश कर देगी। इस अलार्म में बहुत सारी चमकती रोशनी है, वो ट्रिगर करती है स्त्री के प्रकाश संवेदनशील मिर्गी को और गलती से नष्ट कर देती है उनकी प्रयोगशाला पर आत्मविनाश नियंत्रण कक्ष भवन का स्तर। अलार्म बंद करने के लिए इन्हें दूसरे स्तर के पास जाना होगा, लेकिन सभी दरवाजे और लिफ्ट सील किए हुए हैं। ऊपर जाने का एकमात्र तरीका है रेडियोधर्मी पानी के ऊपर से एग्जॉस्ट वेंट के माध्यम से होता हुआ ऊपर जाना। एक बार जब स्त्री बेहद महसूस कर रही है, एंजेला ने पदभार संभाला। कंप्यूटर और जेरेमी और बिल निर्देश देता है यह जानने के लिए कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ जाना है। लेकिन दुर्भाग्य से बचा हुआ एंड्रोमेडा पाइपों को बिगाड़ना, तोड़ना शुरू कर देता है। कूदकर खुद को बलिदान करने का फैसला करता है और बिल नोटिस करता है कि वह गिरने वाला है और वह गिर जाता है। इसलिए वह गिरते समय भी जेरेमी को चाबी दे देता है
लेकिन समस्या यह है कि उन्हें अंगूठे के निशान चाहिए, इसीलिए वह खुद मरने से पहले खुद का अंगूठा खुद काट के जेरेमी की तरफ फेंक देता है। इस प्रकार रेडियोधर्मी पानी में डूबकर वो मर जाता है, लेकिन अंगूठा और चाबी छोड़ जाता है। एंजेला के मार्गदर्शन के साथ जेरेमी वहाँ अगले स्तर तक पहुँचता है, हालांकि वह काफ़ी घायल हो जाता है। जब वह वेंट के माध्यम से गिरता है तो बड़ी मेहनत से अपने शरीर को घसीटते फर्श और पैनल तक पहुंच ही जाता है, काफी प्रभावी ढंग से आत्मविनाश अनुक्रम को बंद कर देता है। यूटा में लीला और जैक काफी दूर हो जाते हैं। अंत में फोन पर सिग्नल मिलता है, इसलिए जैक कॉल करता है। चार्ली उसे फेरस और नमूना वाहक के बारे में बताता है। मैंचक और उसके आदमी उसके ऊपर उड़ते हैं, लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि वे जश्न मनाने में बहुत व्यस्त है। योजना काम कर गई और एंड्रोमेडा बेसिलस इन्फर्नस से दूर खाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद एक विशेष अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है, स्त्री और बिल का सम्मान करने के लिए। भाषण समाप्त होने के बाद जैक साक्षात्कार करता है टीम के शेष बचे हुए सदस्यों का। जेरेमी निराश है क्योंकि स्कॉट अभी भी मना करता है वेंट खदान परियोजना को बंद करने के लिए, इसलिए वह कैमरे पर इसके खिलाफ बोलने का मौका लेता है। इस बीच मैंचेक फेरस से मिलता है चोरी के नमूने के बारे में उसने उगलवाने के लिए, लेकिन उन दोनों की अंत में हत्या कर दी जाती है। अंत में एंड्रोमेडा का एक नमूना बीटर द्वारा बचाया जाता है और एक अंतरिक्ष स्टेशन को भेजा जाता है, पृथ्वी की परिक्रमा जो कर रहा होता है, जहां एक अंतरिक्ष यात्री इसे रखता है पासवर्ड के साथ एक कंटेनर के अंदर, और इंटरलॉकिंग त्रिकोण वैज्ञानिकों के पास थे जो कोड पर पहले देखा गया था। यह एक ऑन्कोलॉजिकल विरोधाभास बनाता है जो इंगित करता है कि यह वही कंटेनर है जो बाद में वर्म होल के माध्यम से यात्रा करेगा और अर्थ की तबाही का कारण बनेगा।